नमस्कार दोस्तों। महाभारत की एक और रहस्यमय कहानी आइए सुनते हैं। हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ? मेरे पूर्व जन्म का क्या पाप है? कभी कभी जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ होकर भी हमारे पास अंत में शून्य बचता है। महाभारत में भी कई पात्रों की कहानियाँ ऐसी ही हैं। धृतराष्ट्र के बारे में भी यह कहना कुछ गलत नहीं होगा। धृतराष्ट्र राजा होकर भी कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सके जिससे प्रभावित हुआ जा सके। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की कुंठा का सबसे बड़ा कारण था कि वे नेत्रहीन थे। इस वजह से वो हमेशा ही इस दुख से जलते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म नेत्रहीन के रूप में क्यों हुआ था? आइए जानते हैं महाभारत की पौराणिक कहानियाँ। इस श्राप के कारण धृतराष्ट्र हुए थे नेत्रहीन। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा थे। एक दिन उन्होंने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि उस हंस की आँख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वे नेत्रहीन पैदा हुए थे। उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के बच्चों के साथ हुआ था। हंस ने दिया था श्राप। हंस के ने मरते हुए धृतराष्ट्र को ये श्राप दिया था कि जिस तरह उसके नेत्रों को निकाला गया है और उसका जीवन समाप्त कर दिया गया, उसी तरह अगले जन्म में नेत्र न होने की वजह से धृतराष्ट्र को जीवन भर अपमानित होना पड़ेगा। साथ ही उसके सामने उसके पुत्रों की हत्या की जाएगी। लेकिन नेत्रहीन होने के कारण वो चाहकर भी अपने पुत्रों का मुख नहीं देख पाएगा। हंस का दिया हुआ ये श्राप धृतराष्ट्र के अगले जन्म में फलीभूत हुआ और नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र को जीवन भर अपमानित होना पड़ा। चीर हरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना, द्रौपदी के चीर हरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीर हरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में कभी सभी चल रहे थे। गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में उसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये महाभारत की रहस्यमयी कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।